Okay, good morning all of you. In our last class, we had completed the structure of flower, okay? And the estimation of flower ये हमने complete कर लिया था. आज की क्लास में जो flower का structure है वो तो आपको आ गया है. इसके अलावा उसके structure को separately हमें जो है study करना है कि भाई उसके अंदर जो भी appendages हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे सेपरेटली कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसमें क्या चेंजेस होने से उन्हें हम क्या क्या बोल सकते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो किस तरीके से हो सकते हैं. तो इनके लिए पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स आएंगी यहाँ पे, तो वो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है. प्लस साथ में उसके साथ क्या रहेगा, जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो तो लर्न करने ही है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न अभी आरबीएससी ने चेंज किया ना उसमें एमसीक्यूज आते हैं. तो एमसीक्यूज में अगर हम एग्जांपल्स देते हैं तो आप उसके अंदर मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे. इसलिए दैट्स वाई हर एक टर्म के पीछे उसके 2-3 या एक एग्जाम्पल तो दिए हुए हैं बुक के अंदर और वो सब आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. क्लियर? So first, in flower structure we have sepals. Outermost area is known as sepals, and the whorl of sepal is known as calyx. कैसे? ये देखो, ये sepals हैं. ये सारे सेपल्स जब ये इकट्ठा हो जाते हैं इस तरीके से तो ये क्या बनाते हैं, कैलिक्स. दिस इज कैलिक्स. okay, now we have to study कि if sepals are separated, सेपल्स क्या है, इस तरीके से सेपरेट है, वो पूरा अपना एक स्ट्रक्चर ले रहा है, फिर उसके बाद दूसरा सेपल कनेक्टेड, फिर उसके बाद तीसरा सेपल कनेक्टेड. तो ये आपस में सेपरेट है. अगर इस तरीके के सेपल्स प्रेजेंट हैं तो ये कंडीशन होती है गैमोसेपलस. This condition is known as gamocephalus. But if sepals are united, like ये सेपल है, फिर ये दूसरा सेपल है, तीसरा, जितने भी है, लेकिन ये नीचे से यूनाइटेड है, तो आप इसको अगर सिंगल को हटाओगे ना तो दूसरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा. इसके अंदर तो आपने इसको एक को हटा दिया, दूसरे डैमेज नहीं होंगे. इसमें क्या है, ये किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से आपस में अटैच रहेंगे. एंड इफ दे आर अटैच्ड इट मीन्स दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेपलस. सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है. ये वाली कंडीशन है पॉलीसेपलस. And this condition is known as gamocephalus. ठीक है, गैमोसेपलस कब बोलेंगे हम, when they are united, when sepals are united. तो ये गैमोसेपलस कंडीशन हो गई. पॉलीसेपलस when sepals are free. Polycephalus. Is it clear? कैलिक्स, कैलिक्स समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 2 पे है पेटल्स. सेपल्स के बाद पेटल्स आते हैं. पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर. colorful appendages. Second, whorl of petals.
is known as corolla. ठीक है, इसे हम कहते हैं corolla. क्या देखिए अब आप लोग, हम कह रहे कलरफुल पार्ट ये है सारे के सारे, ये एक पैटर्न, ये दूसरा पैटर्न, ये तीसरा पैटर्न. अब ये देखो ये सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट कंडीशन में है, ये एक दूसरे से अटैच नहीं है. तो ये कंडीशन आपकी जो होगी, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीपेटलस. Polypetalous condition. But if sepals are not free, sepals free नहीं है, ये यूनाइटेड है, सबके सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे गेमोपेटलस. पॉलीपेटलस, petals are free to each other, आपस में फ्री है. ये गेमोपेटलस यूनाइटेड कंडीशन में प्रेजेंट. ठीक है, बना भी लिया करो, पास में कॉपी वगैरह लेके बैठा करो, तो कंप्लीट किया करो साथ में इसको. तो आपको प्रॉब्लम है, अब जब मैं आपको डाइसेक्शन करवाऊंगी फ्लावर का, तो उसमें हमें देखते ये पता करना पड़ेगा ये गैमोपेटलस है, ये पॉलीपेटलस है या क्या है. एवरीथिंग वी शुड हैव टू नो कि किस तरीके से अटैच्ड है, तो हम बोलेंगे गैमोपेटलस या गैमोसेपलस. अटैच नहीं है, दे आर फ्री, तो हम बोलेंगे पॉलीपेटलस या फिर पॉलीसेपलस. क्लियर? थर्ड आता है हमारे सामने. पेटल्स के बाद क्या आता है, अंदर की तरफ चलते हैं, तो एंड्रोशियम, स्टैमेन जिसको बोलते हैं. जस्ट इन दैट रिकॉर्डिंग चालू करना. एंड्रोशियम और स्टेम, देखो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये है नीचे फिलामेंट. सो ये क्या है, एंथर, ये क्या है, फिलामेंट. इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम या स्टेमन. अगर एंथर ऐसा है, क्या है, तो ये क्या है और ये क्या है, तो ये क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं एंथर लोब्स. दीज आर नोन एज एंथर लोब्स. अब इसके अंदर तो दो लोब है, इसके अंदर सिंगल लोब है. ठीक है, तो ऐसा एंथर जिसके अंदर एंथर विच हैव टू लोब्स इज नोन एज डाइथिकस. Anther which have only one lobe, monothecus. Four lobes, दो सामने दो पीछे की तरफ, ऐसे भी एंथर होते हैं. टेट्राथीकस. क्या बोलेंगे, टेट्राथीकस. ठीक है, ऐसा एंथर कहलाएगा टेट्राथीकस.
तो ये तो on the basis of anther loops. Then if एंथर तो है लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है या तो वो अच्छे से मेच्योर नहीं हो पा रहे, या फिर ये खुद ही स्ट्रक्चर पूरा डेवलप ही नहीं हो पा रहा, या फिर डेवलप्ड है तो भी वो कंपैटिबल नहीं है किसी भी एंगल से। तो बेसिकली इसकी समरी ये है, इसका क्लाइमेक्स ये है कि एंथर जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट्स नहीं कर सकते, उन एंथर को हम बोलते हैं स्टेमिनॉइड्स। तो स्टेमिनॉइड क्या है? स्टेराइल स्टेमिन्स। Sterile stamens are known as staminoids. Clear? They will not participate in fertilization. Clear? Then ये है आपके सामने एक कॉमन स्टॉक, इसके पास ये लगा हुआ एंथर, ये एक एंथर, ये एक एंथर, ये एक एंथर। तो बेसिकली यू कैन सी द एंथर्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप। तो एक फ्लावर होता है ना चाइना रोज, उसके अंदर वो इस तरीके से निकले हुए रहते हैं, गुड़हल का जो फूल होता है यहाँ से बाहर की तरफ, पता है, चाइना रोज। तो बेसिकली व्हेन एंथर्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, या इन ग्रुप्स, अगर केवल सिंगल ग्रुप है, ओनली वन ग्रुप इज देयर, तो इसे हम बोलेंगे मोनोएडल्फस। इट इज नोन एज मोनोएडल्फस, एक ही ग्रुप में। बट इफ ग्रुप्स आर टू, दो ग्रुप से ऐसे ऐसे, एक और बना लेते हैं ऐसा, ये अंतर, ये अंतर, ये अंतर, ठीक है, इस टाइप के दो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये डाईएडल्फस हो जाएगा। इफ थ्री ग्रुप्स आर देयर, तो ट्राईएडल्फस। और टेट्रा, और इस तरीके से जब बहुत सारे हो जाएंगे ग्रुप, उसे हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस प्रेजेंट होती है सिट्रस फ्रूट के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पॉलीएडल्फस कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है। मोनोएडल्फस तो है ये चाइना रोज, अभी बताया मैंने आपको, हिबिस्कस। चाइना रोज का नेम क्या है, साइंटिफिक नेम हिबिस्कस, इंग्लिश में बोला जाता है इसको हिबिस्कस। क्लियर है? एडल्फस कंडीशंस। अब है कि जैसे ये देखो, ये है अपने सामने एक पैटर्न, और ये है यहाँ पे ये ओवरी,
और ये है थैलेमस। अब एंथर क्या है, इस पेटल से अटैच है यहाँ से, और ये एंथर। व्हेन anthers are attached to petals, तो ऐसे एंथर को हम बोलते हैं एपीपेटलस। पेटल से अटैच होगा। दूसरी कंडीशन ये है, ये ओवरी है और ये पेरियंथ बना हुआ है, ठीक है। अब इस पेरियंथ पे अगर एंथर प्रेजेंट है, क्या है, व्हेन एंथर्स आर प्रेजेंट एट पेरियंथ, एपिफिलस कंडीशन, इनको हम बोलेंगे एपिफिलस। क्लियर है? अंकित, यांशिका, सुलोचना एंड महक। Yes, ma'am. ओके, जस्ट ए मिनट, मैं आपका अटेंडेंस का ये पिक्चर क्लिक कर लूँ एक बार। ओके, डन। तो ये आपका एंथर कंप्लीट है, ठीक है। एंथर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस से देख लेते एक बार एंथर क्या है। यहाँ से एंड्रोशियम हमने स्टार्ट किया था। एंथरलोब्स के बेसिस पे डाइथीकस, ओनली वन एंथरलोब मोनोथीकस, फोर अदर टेट्राथीकस। If stamens are स्टेरिलाइजेशन वाली कंडीशन है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनोइड्स बोलते हैं। दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इनटू फर्टिलाइजेशन। Then when anthers are present in a single group, it is known as monoadelphous. Then, but when groups are 2, diadelphous, 3, triadelphous, और बहुत सारे तो polyadelphous। If anthers are present or attached to the petals, are known as epipetalous, and anthers are present at the perianth of flower is known as epiphylus। अब फीमेल पार्ट देख लेते हैं। इट इज अ gynoecium। gynoecium का दूसरा नाम क्या है, पिस्टिल, कार्पेल, and it is a modification of megasporophyll। एंथर जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन जो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। वाई नहीं लिखा तब भी सोचो स्पेलिंग में क्या गड़बड़ हो रही है। गायनोशियम, देखो ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, पेरिटिबुलर पोर्शन क्या है, और नीचे वाला स्वेलन पोर्शन क्या है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को अपने पास अटैच करवा देता है। स्टाइल, स्टाइल कनेक्ट करती है स्टिग्मा को ओवरी से, एंड सोलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। ओवरी के अंदर ये प्लेसेंटा होता है, दिस इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होता है, इस तरीके से ओवल अटैच्ड होते हैं।
ओव्यूल्स। क्लियर? अब इसके अंदर देखना क्या है, दो ही कंडीशन है। देखो इसके अंदर अगर क्या होता है, ओवरी एक से ज्यादा प्रेजेंट है यहाँ पे, कब, व्हेन gynoecium are present more than one, मोर देन वन वाली कंडीशन है तो देखो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, है ना। तो इसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, ये बस प्रेजेंट है, दे ऑल आर फ्री टू ईच अदर, फ्री है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, या फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, ये है, ये सारे स्टिग्मा फ्यूज हो गए हैं सबके, तो ये कॉमन स्टिग्मा बन गया है और नीचे ये ओवरी सबकी फ्यूज है। इसमें मोर देन वन तो है बट दे आर नॉट फ्यूज्ड, means carpels are more than one but carpels are free from each other, एक दूसरे से फ्री है। और इस कंडीशन के अंदर carpels are more than one but they are fused, समझ में आया? मोर देन वन है दोनों, लेकिन एक कंडीशन के अंदर फ्यूज्ड है और एक कंडीशन के अंदर फ्री है। तो जो फ्री वाली कंडीशन है इसे हम बोलेंगे एपोकार्पस, दिस इज एपोकार्पस। फ्यूज्ड कंडीशन है इसे हम बोलते सिनकार्पस, दिस इज सिनकार्पस। क्लियर? सिन का मतलब होता है फ्यूज होना, आपस में इकट्ठा हो जाना, चिपक जाना, सिनकार्पस कंडीशन हो जाती है। यहाँ तक आ गया समझ में, गायनोशियम तक? बढ़े आगे? Yes, ma'am. Now placentation. टाइम क्या हो गया? 9:40 तक है ना ये क्लास तो अपनी। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या, अभी मैंने आपको बताया था, देखो बैक साइड में चलते हैं। ये जो प्रेजेंट है कुशन शेप स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये क्या करता है, अटैच करके रखता है ओव्यूल को और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा। अब इसका अरेंजमेंट कैसा है वो प्लेसेंटेशन कहलाएगा। सो अरेंजमेंट ऑफ placenta is known as placentation. इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन। अब इसके टाइप है, सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखो ये पी प्लांट है या पी पॉड है, आपने देखा होगा, ये मार्जिन है इसकी। मार्जिन के साथ ये प्लेसेंटा ऐसे अटैच हुआ रहता है, ये पूरा प्लेसेंटा ही चल रहा है और यहाँ पे सीड्स अटैच रहते हैं, है ना। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पी, पाइसम सेटाइवा। दूसरा प्लेसेंटेशन है एक्साइल,
एक्साइल का मतलब होता है सेंटर के अंदर, क्या इसके अंदर लोक्यूल्स बन जाएंगे। ये सेंटर के अंदर प्लेसेंटा है और वो सेप्टम्स बना लेता है इस तरीके से। तो जब आपको ओवरीज के अंदर इस तरीके से सेप्टम्स विजिबल होने लग जाए तो मतलब ओवरी के अंदर लोक्यूल प्रेजेंट है। अगर 2 सेप्टम है सिर्फ तो वो बाइलोक्यूलर होगी, 3 सेप्टम है तो वो ट्राइलोक्यूलर होगी। जितने मतलब आपको लोक्यूल्स दिखे उनके आगे बाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से लगाना है। अभी यहाँ पे ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, एक्साइल प्लेसेंटेशन। आपकी मम्मी सब्जी कट करती है, कोई सब्जी ऐसी है क्या जिसके अंदर इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है? पता है किसी को? यस, ओकरा, लेडी फिंगर, उसके अंदर इस तरीके का होता है। टोमेटो कट करना, टोमेटो के अंदर भी ऐसा ही दिखेगा, है ना? टोमेटो के अंदर भी ऐसा ही प्लेसेंटेशन नजर आएगा। तो ये प्लेसेंटेशन हो गया एक्साइल। लेडी फिंगर लिख सकते हो आप इसका एग्जाम्पल, टोमेटो लिख सकते हो आप इसका एग्जाम्पल। थर्ड है पेराइटल। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या है, प्लेसेंटा जो है वो मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है और यहाँ से इस तरीके से ओव्यूल अटैच होंगे। कोई सब्जी ऐसी नजर आती है? ककुम्बर, आज देखना घर में ककुम्बर को इस तरीके से काट के, जब मम्मी सैलेड कट करती है, लौकी को इस तरीके से काट के देखना, ठीक है? जो भी जो ककुम्बर के जितने भी फ्रूट्स आते हैं उन सब के अंदर ऐसा ही पेराइटल प्लेसेंटेशन ही प्रेजेंट होता है। देन फ्री सेंट्रल, 4th नंबर पे है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसके अंदर क्या है, कोई सेप्टम नहीं बनते, बस ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ से ये ओव्यूल्स अटैच रहेंगे। तो ये फ्री सेंट्रल टाइप का प्लेसेंटेशन हो गया। एक कौन सा रह गया, फ्री सेंट्रल हो गया बेसल। बेसल प्लेसेंटेशन, इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरीके से बेस से अटैच होगा बेस से। तो मेज के अंदर इसी टाइप का प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये ऊपर वाला है आपका मस्टर्ड, आर्जिमोन मैक्सिकाना, नीचे वाला है बेसल। प्लेसेंटेशन में एग्जांपल है मेज का, ठीक है? तो ये क्या हो गए, प्लेसेंटेशन हो गए। इज इट क्लियर? प्लेसेंटेशन समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जांपल क्या है? किसका, बेसल का? बेसल का ही पूछ रहे हो ना? इसका मेज लिख सकते हो, सनफ्लावर है, सनफ्लावर जैसा एक फ्लावर और होता है, मैरीगोल्ड है, ये इसी के एग्जाम्पल है बेसल प्लेसेंटेशन। हेलो ऊपर वाले के फ्री सेंट्रल किसके मीनिंग लिखी क्या? डायंथस, ये आप लोगों ने देखे नहीं है अभी, कोई वेजिटेबल ढूंढ के बताना मेरे को इसकी
फ्री सेंट्रल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्या टोमेटो के अंदर फ्री सेंट्रल होता है या फिर एक्साइल होता है? प्रिमरोज, इसके अंदर भी फ्री सेंट्रल प्रेजेंट होता है। प्रिमरोज है वो, ठीक है, प्राइमरोज जिसको बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अभी तो 2-3 मिनट ही रहे, कल स्टार्ट करते। फ्रूट और सीड रहा है, फिर फ्रूट होगा नहीं कंप्लीट। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? अभी कुछ नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। आगे सबको समझ में? यांशिका, महक, Yes, ma'am. सुलोचना, अंकित, Yes, ma'am. कुणाल। ओके मैम, चलो फिर बाय। बाय मैम।